हेलो एवरीवन, आज हम हमारी एमसीक्यू प्लेलिस्ट जो कि हमने सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन की कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके अंदर हम आज हमारा लेक्चर 3 देखेंगे, जिसके अंदर हम जो हमारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वाला फेज़ होता है, जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला फेज़ होता है, जहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो थोड़े क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ और ये थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, कुछ क्वेश्चंस हम आगे के लेक्चर्स में भी डिस्कस करने वाले हैं, बट ये थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो जाता है। ये इसलिए मैंने कोशिश की है कि कम क्वेश्चंस हों, लेकिन हम कॉन्सेप्ट उससे थोड़े हमारे क्लियर कर पाएँ। हम और इसके 1-2 लेक्चर्स लेंगे और उसके बाद हम इस इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वाले जो टॉपिक है उसको वाइंड अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर हमारा आज का। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम हमारे आज के लेक्चर का। क्या है? मेजर गोल ऑफ रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन फेज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट इज। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब आप रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन फेज जो होता है आपके किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का, उसका मेजर गोल क्या होता है? तो मेजर गोल क्या होगा? देखो, जब भी आप रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन फेज है ना, वर्ड्स पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। देखो, जितना अच्छे से वर्ड्स को, जितना अच्छे से लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर पाओगे, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना। क्या बोल रहा है? रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन जो फेज होता है उसका मेन गोल क्या होता है? तो जब आप रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन फेज पे होते हो, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने की अगर रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन फेज पे होते हैं, तो यहाँ पे हम किस पे फोकस करते हैं कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उस इन्फॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने वाली है, उसको उसके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी, यानी कि किस पे फोकस करते हो? व्हाट पे। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। डिटरमाइन वेदर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। इन्फॉर्मेशन तो आपको चाहिए ही होगी अगर आपको कोई भी नया इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाना है तो। ठीक है, सेकंड क्या है? डिटरमाइन व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, यहाँ पे किस पे फोकस कर रहे हैं? व्हाट पे। सो योर आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन? डिटरमाइन हाउ इन्फॉर्मेशन नीडेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ये हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स में देखते हैं। ठीक है ना, अभी हम क्या देख रहे हैं? रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन फेज में क्या होता है? डिटरमाइन व्हेन इन्फॉर्मेशन इज टू बी गिवन। ये भी गलत है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या क्या वो आप फोकस करते हो रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन फेज में। नेक्स्ट देखिए, इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो कैसे डिटरमाइन की जाती है? तो फर्स्ट क्या है? interviewing the managers and users and arriving at the requirements based on a consensus। consensus मतलब कि उन दोनों का जो कॉपरेशन है, कॉपरेशन के बेस पे वो किस फाइनल डिसीजंस पे पहुंचे हैं, वो हम कैसे करते हैं फाइंड आउट? इंटरव्यू लेते हैं, मैनेजर्स का हो गया या जो यूजर्स जिनके लिए वो सिस्टम डेवलप होने वाला है। तो देखो, ये आंसर हो सकता है ना। नेक्स्ट देखो, फाइंड आउट व्हाट सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन डू। तो ये आप इसके अंदर नहीं करते, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट के अंदर नहीं करते हैं। ठीक है ना। टेलिंग द ऑर्गेनाइजेशन व्हाट दे नीड बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, ये भी नहीं है। ठीक है, सेंडिंग अ क्वेश्चनर टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ऑल एम्प्लॉयज को आप अगर क्वेश्चनर सेंड कर दोगे वेदर दैट एम्प्लॉयज आर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर डेवलपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और नॉट, तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा। मेन फोकस क्या है? जो भी मैनेजर्स हैं और जो भी यूजर्स हैं जो उसको यूज करने वाले हैं, उनके साथ आपको इंटरव्यू सेशंस रखने पड़ेंगे या उनके साथ आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ताकि एक जो फाइनल डिसीजन है या फाइनल जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है उन पे आप पहुंच सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंटरव्यूइंग द मैनेजर्स एंड यूजर्स एंड अराइविंग एट द रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन द कंसेंसस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। It is necessary to prioritize the information requirements of an organization at the requirement determination phase। जो requirement determination phase है आपका, ठीक है, रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन फेज है, उसके अंदर जो आप इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है आपको, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है उनको प्रायोरिटाइज करना क्यों जरूरी होता है? यहाँ पे बेसिकली ये पूछा गया है। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी इंफॉर्मेशन उसको रिक्वायर्ड है उसको प्रायोरिटाइज करना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखो, जब भी कोई नया सिस्टम बनता है तो उस सिस्टम के साथ साथ कुछ कंस्ट्रेंट्स भी आते हैं। जब आप उस सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं तो कुछ कंस्ट्रेंट्स भी आते हैं कि क्या बजट रहेगा सिस्टम का, ठीक है ना, क्या अवेलेबल टाइम रहेगा, ठीक है, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे, ऑर्गेनाइजेशन को कितने ह्यूमन रिसोर्सेज और अदर कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उन सब की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। तो ये सब पे क्या होता है? बेसिकली एक कंस्ट्रेंट होता है,
ठीक है। अब रिक्वायरमेंट्स तो देखो यूजर की तो बहुत सारी हैं, ठीक है ना, बट आप सारी रिक्वायरमेंट्स क्या उस बजट में फुलफिल कर सकते हो, या कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो सबसे पहले हैंडल करना जरूरी है, ठीक है। तो उस बेसिस पे आप क्या करते हो, रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करते हो फ्रॉम हाई टू लो, कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जो फुलफिल करना क्या हो जाती है, एक तरीके से आप क्या बोल सकते हैं कंपलसरी है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप क्या करते हो, आप सिस्टम को डेवलप करना स्टार्ट करते हो। तो देखो ऑप्शंस अगर देखें, इट इज ऑलवेज गुड टू प्रायोरिटाइज, तो ये तो हम बोल ही रहे हैं कि हाँ प्रायोरिटीज है, लेकिन क्यों होना चाहिए, ठीक है ना, वो हमसे पूछा गया है। देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स फ्रॉम एरर यूजर्स, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है ना। देयर आर कंस्ट्रेंट्स ऑन बजट्स, अवेलेबल टाइम एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रिक्वायरमेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑल गुड ऑर्गेनाइजेशन टू इट, ठीक है। देखो ये रिलेवेंट नहीं है, आपसे जो पूछा गया है एग्जैक्टली अब आप बोल सकते हो कि हाँ भाई सभी करते हैं इसलिए हम करें, बट ये रिलेवेंट नहीं है। आप आपका जो लैंग्वेज है ना उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली आपसे आंसर में क्या एक्सपेक्ट किया गया है, ठीक है ना। आपसे बोला गया है कि हम ये तो हम कर ही रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड है उनको गैदर करके उनको प्रायोरिटाइज तो कर ही रही है, लेकिन उनको क्यों कर रही है ये हमें बताने की जो प्रायोरिटी वर्ड है ना यहाँ पे उसको एम्फेसाइज किया गया है कि जो प्रायोरिटाइजेशन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, तो वो इसीलिए हो रहा है कि जब भी कोई नया सिस्टम डेवलप होने आता है तो उस सिस्टम के साथ साथ उस डेवलपिंग सिस्टम जो हम बनाने वाले हैं उसके साथ साथ कुछ कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, चाहे आप बजट का कह लीजिए या कितने टाइम में उस सिस्टम को हमें बनाना है, कितने उस पर ह्यूमन रिसोर्सेज लगेंगे, क्या उसकी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होगी, तो उन सब कंस्ट्रेंट्स को मद्देनजर रखते हुए क्या होता है, आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स को ऐसे प्रायोरिटाइज करना होता है कि जो इंपॉर्टेंट है, जो भी उस सिस्टम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो सबसे पहले फुलफिल की जाए और उसके अकॉर्डिंगली आगे सिस्टम को डेवलप किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज कैरिड आउट, कि जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो होता है वो पार्ट आपका कब कैरी होता है, तो वो कब कैरी होता है जब आपकी रिक्वायरमेंट्स डिटरमाइन हो जाती है, उसके बाद आपका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है वो कैरिड आउट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इज नेसेसरी टू कंसल्ट द फॉलोइंग, मतलब कि ये देखो पूरा मैं एक बार पढ़ती हूँ, इट इज नेसेसरी टू कंसल्ट द फॉलोइंग व्हाइल ड्राइंग अप द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी कि रिक्वायरमेंट्स डिटरमाइन हो गई, अब आप रिक्वायरमेंट्स को क्या करना चाहते हैं, स्पेसिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम बन रहा है उसके रिक्वायरमेंट्स को आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब भी आप फाइनल कंक्लूजन पे यानी कि फाइनली अब जब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो रहा है उस टाइम पे किन लोगों से कंसल्ट करना जरूरी होता है, तो हमें पता है जब भी हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें तीन जने होते हैं, एक तो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, और एक आपका कौन सा होता है, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, ये हमें पता है। तो देखो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम बन रहा है और सबको ही क्या होंगी, जो भी आप रिक्वायरमेंट्स होंगी उन सभी रिक्वायरमेंट्स पे सारे ही ऑपरेट करेंगे, तो एक तो आपको इन तीनों से कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट है जब भी आपको रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को फाइनलाइज कर रहे हो, साथ ही जो यूजर्स है, ठीक है, यूजर्स कह लीजिए एंड यूजर्स कह लीजिए, उनके साथ भी आपको कंसल्ट करना जरूरी है, क्योंकि फाइनली क्या होगा, उस सिस्टम को यूज कौन करने वाला है, उस सिस्टम को यूजर यूज करने वाला है, तो जो भी रिक्वायरमेंट्स आपने ड्रॉन किए, जो भी रिक्वायरमेंट्स आप स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको कंसल्ट करना चाहिए टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल मैनेजर्स के साथ तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ के साथ यूजर्स के साथ भी करना चाहिए जो सिस्टम को आगे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ओनली टॉप मैनेजर्स, ओनली टॉप एंड मिडिल मैनेजमेंट, ओनली टॉप मिडिल एंड ऑपरेशनल मैनेजर, और लास्ट क्या है, टॉप मिडिल एंड ऑपरेशनल मैनेजर्स एंड ऑल्सो ऑल हु विल यूज द सिस्टम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फीजिबिलिटी स्टडी इज कैरिड आउट, ठीक है, अ फीजिबिलिटी स्टडी इज कैरिड आउट आफ्टर द फाइनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ड्यूरिंग द पीरियड where when requirement specifications are drawn up or before the final requirement specifications are drawn up, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखो तीन चीजें हैं, तीनों एक ही चीज से, एक ही चीज के इर्द गिर्द है, जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर, ठीक है ना, यहाँ हम लिख लेते हैं एक बार, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। हमें क्या बताना है कि जो फीजिबिलिटी स्टडी होती है, जो भी सिस्टम की आप फीजिबिलिटी स्टडी करते हो, वो आपकी आफ्टर द फाइनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है, ड्यूरिंग द फाइनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है, या बिफोर जो आपका फाइनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होने वाली है उससे पहले होती है। तो आप ये बात ध्यान रखिए, जब भी कोई फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है तो वो कब की जाती है, बिफोर द फाइनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आर ड्रॉन अप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी फिजिबिलिटी स्टडी वाला जो पोर्शन है वो कहाँ आता है आपका, इधर।
बिफोर जो आपकी फाइनल रिक्वायरमेंट आप ड्रॉन करने वाले हो उससे पहले जो है आपकी फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एट एनी टाइम नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि मैं इंप्लीमेंटेशन फेज में जाके फिर फिजिबिलिटी स्टडी करूं और फिर वहां इंप्लीमेंटेशन फेज में जाके पता चले कि जो सिस्टम बनाना चाह रहे हो वो फिजिबल है ही नहीं। तो ठीक है, इस तरीके से नहीं कि कभी भी कर दें, इस तरीके से नहीं होता। फाइनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ड्रॉन होने से पहले आप क्या करते हो? फिजिबिलिटी स्टडी यहाँ पे परफॉर्म करते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। जो फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं आप, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असेस वेदर इट इज पॉसिबल टू मीट द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, टू असेस इफ इट इज पॉसिबल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ऑफ बजट, ह्यूमन रिसोर्स एंड हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, to assist the management in implementing the desired system or to remove the bottlenecks in implementing the desired system। तो पहले देखो, अगर रॉन्ग आंसर्स हम देखें कि क्या क्या है। फर्स्ट वाला देखो, सॉरी लास्ट ऑप्शन देखो, टू रिमूव द बॉटलनेक्स। बॉटलनेक्स को कोई रिमूव नहीं करता। फिजिबिलिटी स्टडी तो एक काइंड ऑफ स्टडी है जहाँ पे आप असेस करते हो कि जो भी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स है, जो कि सब्जेक्ट ने या जो भी यूजर ने रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करी है, क्या वो उस बजट के अंदर, उस टाइम के अंदर, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसके अंदर बना पाना पॉसिबल है या नहीं। तो उसमें आप कोई बॉटलनेक तो रिमूव नहीं कर रहे, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा क्या है? मैनेजमेंट्स को असिस्ट करना इम्प्लीमेंटेशन में, नहीं, तो ये भी नहीं होता। इम्प्लीमेंटेशन में मैनेजमेंट को असिस्ट नहीं करता है आपका फिजिबिलिटी स्टडी, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए देखो, टू असेस वेदर इट इज पॉसिबल टू मीट द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि टू असेस वेदर इट इज पॉसिबल टू मीट द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तो आप कब ड्रॉन करते हो? ठीक है, आफ्टर द फिजिबिलिटी स्टडी। तो ठीक है, उस पर आप कैसे असेस कर पाओगे? जो फिजिबिलिटी स्टडी हो तो पहले ही हो जाएगी। जो आपका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो फाइनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ड्रॉन होगा, उससे पहले आप फिजिबिलिटी स्टडी करोगे। तो यहाँ पर ये तो क्या हो रहा है, ये मैच नहीं हो रही ना चीज, क्योंकि फिजिबिलिटी स्टडी आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से पहले करते हो, तो उसके बाद में कैसे इसको असेस करने के लिए काम में लोगे? तो बेसिकली फिजिबिलिटी स्टडी किस लिए असेस करने के हेल्प में आती है? ये फाइंड आउट करती है, ये असेस करती है कि जो भी यूजर ने रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करी है, यूजर ने जो बताई है, वो उस बजट में जो उसने बताया, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास है, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसमें पॉसिबल है या नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइनल स्पेसिफिकेशंस। फाइनल स्पेसिफिकेशन आपकी कब अराइव होती है? आफ्टर द फिजिबिलिटी स्टडी, ड्यूरिंग द फिजिबिलिटी स्टडी, जस्ट बिफोर इम्प्लीमेंटेशन फेज। देखो जस्ट बिफोर तो नहीं होगा, उससे पहले तो आपका डिजाइन होता है। ठीक है ना, व्हेन द सिस्टम इज बीइंग डिजाइन, नहीं, सिस्टम भी डिजाइन कब होता है? जब आपका स्पेसिफिकेशन कंप्लीटली, जो रिक्वायरमेंट का स्पेसिफिकेशन वो कंप्लीटली ड्रॉन हो जाता है, उसके बाद आपका जो है डिजाइनिंग सिस्टम, जो डिजाइनिंग फेज है वो चालू होता है। तो अभी हमने देखा था जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है वो कब होता है? फिजिबिलिटी स्टडी जब हो जाती है सिस्टम की, उसके बाद जो है आपका फाइनल स्पेसिफिकेशन जो है वो ड्रॉन होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आफ्टर दी फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम डिजाइन। तो आपका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो गया, ठीक है ना, एसआरएस आपका बन गया। अब आप क्या करना चाह रहे हो? सिस्टम डिजाइन करना चाह रहे हो। ठीक है, सिस्टम डिजाइन का मतलब क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है सिस्टम डिजाइन का? सिस्टम डिजाइन जब हम करते हैं तो देखो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जितने भी प्रोग्राम्स है उनको डिजाइन करना। ठीक है, उसके डेटाबेस को डिजाइन करना। ठीक है, क्या डेटाबेसेस यूज होंगे और उसके टेस्ट प्लान्स, उन डेटाबेसेस पे, उन प्रोग्राम्स पे क्या टेस्ट प्लान्स होंगे, उन सबको डिजाइन करना। तो इसका बेसिकली जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, डिजाइन द प्रोग्राम, डेटाबेस एंड टेस्ट प्लान। ये क्या कह रहा है? डिजाइन ओनली यूजर इंटरफेस। सिर्फ यूजर इंटरफेस के लिए आप सिस्टम डिजाइन यूज नहीं करते हो। इंटरनली आपका सिस्टम कैसे वर्क करेगा उसके लिए भी सिस्टम डिजाइन परफॉर्म किया जाता है। सिस्टम को इंप्लीमेंट तो आप इंप्लीमेंटेशन फेज में करते हैं, सिस्टम डिजाइन में नहीं करते हैं। ठीक है ना, फाइंड आउट हाउ द सिस्टम विल परफॉर्म, कि कैसे सिस्टम परफॉर्म करेगा, लेकिन उसके लिए करना क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा उसका? कि कैसे प्रोग्राम्स डिजाइन करने हैं, कैसे डेटाबेस डिजाइन होंगे और टेस्ट प्लेन कैसे डिजाइन होंगे। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टम्स आर मॉडिफाइड व्हेनेवर। अभी कह रहे हैं कि सिस्टम जो है, जो आपने कोई सिस्टम है उसको बना दिया, डिप्लॉय कर दिया, अब उस सिस्टम में अगर कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं तो वो मॉडिफिकेशंस कब होते हैं? यानी कि कोई सिस्टम जो है वो मॉडिफाई कब होता है? तो देखो, कोई यूजर के लिए आपने वो सिस्टम बनाया होगा, ठीक है ना,
कोई यूजर जो है सपोज उस सिस्टम को यूज कर रहा है, जो भी सिस्टम आपने बना के डिप्लॉय किया मार्केट में, ठीक है। आप सपोज यूजर की कुछ रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, आप इसको देखिए समझ सकते हैं ऐसे कि जैसे पहले व्हाट्सएप आया था तो पहले सिर्फ टेक्स्ट मैसेज होता था, फिर धीरे धीरे उसमें इमेजेस आप सेंड करने लगे। अब आप देखिए व्हाट्सएप पे आप कॉलिंग भी कर सकते हैं, अब तो व्हाट्सएप पे आप चैनल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। कितनी सारी चीजें हैं। तो जैसे जैसे यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज होती गई वैसे वैसे आपको क्या करना पड़ता है, आपके सिस्टम को भी इवॉल्व करना पड़ता है। तो मेन जो चीज है, आपका सिस्टम जो है मॉडिफाई कब होता है, जब भी जैसे ही अगर यूजर की रिक्वायरमेंट जैसे चेंज होने लगती है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना सिस्टम भी क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। तो अगर ऑप्शंस हम देखें तो क्या है, यूजर रिक्वायरमेंट्स चेंज, न्यू कंप्यूटर्स आर इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। देखो ये रिलेवेंट नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो नए कंप्यूटर्स है उसके लिए हमारा सिस्टम, ऑब्वियसली अगर वो उसी में भी आपका अडेप्टेबल है तो आपको ये वाला तो मॉडिफाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं हो सकता। न्यू सॉफ्टवेयर टूल्स बिकम अवेलेबल इन द मार्केट, बट इफ इट इज मतलब ये हेल्पफुल है या नहीं हमारे सिस्टम के लिए, वी डोंट नो। अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफाई दिस सिस्टम, अगर कोई सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स को मॉडिफाई करिए बट पता नहीं कि वो टेस्ट में कितना अच्छे से परफॉर्म करेगी, तो वी कांट से कि हम इस बेसिस पे सिस्टम को मॉडिफाई करेंगे। बट डेफिनेटली जो यूजर्स मेरे सिस्टम को यूज कर रहे हैं, अगर उसमें यूजर की कोई रिक्वायरमेंट चेंज होती है उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, सिस्टम को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, सिस्टम्स आर मॉडिफाइड व्हेनेवर यूजर रिक्वायरमेंट्स चेंज। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए जो हमारे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से रिलेटेड थे। हम आगे और इसी से ही रिलेटेड टॉपिक में लाएंगे, क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने का। अगर आप समझिए अगर आप लैंग्वेज ढंग से इंटरप्रेट कर पा रहे हो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के क्वेश्चंस में, तो आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए जितना से ज्यादा हो सके, और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।